जी तो जनाब उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। वसीम बादामी साहब ये कहते हैं उलमा का सेगमेंट, उलमा के सवालात भी, तो उलमा से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन अभी सेगमेंट ख़त्म हुआ है डिबेट का। डिबेट में और शायरी में हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि फैसल सब्ज़वारी भाई बतौर मुनसिफ ज्वाइन करते हैं इस ट्रांसमिशन को। तो ज़रा जल्दी से पूछ लेते हैं फैसल भाई, बिल्कुल इसलिए नहीं कि हम सेट पे मौजूद हैं, सेट के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में बादामी की ज़रा एक दो बुराइयाँ कर लेते हैं मिलकर। ज़रा था क्या तासर है आपका, कैसा लगता है जब से आपने ज्वाइन किया है? पहली बात तो ये कि देखें इकरार आपके साथ बैठना मेरे लिए भी आज़ाद है। आपकी जितनी गिरफ्त है ज़बान पर, शायरी पर और वसीम की ख़ुद माशाल्लाह से, तो बहुत काबिल अफराद के साथ मैं यहाँ पर हूँ। ARY की ट्रांसमिशन सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है। अच्छा, सेट वेट तो सब बड़ा है, शानदार है। जो अच्छी बात यह है कि जो इस वक्त मसाइल सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी इख्तियार करती हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली हो रहा है। जो माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ये बूम माइक है, Exactly. सो दैट हमें मुझे आपके इतना करीब ना आना पड़े। तो ये हो रहा है बाकायदा। जितने कैमरामैन हैं, जितना यहाँ पर अमला है, PPEs उसने पहने हुए हैं, ये बहुत अहम है। ये जिम्मेदारी का और बड़ेपन जो आपसे तवक्को होती है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। आई होप कि ये नशरियात लोगों को बहुत कुछ सिखाने का मौका बन रही हो और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करेंगे। जी तो जनाब आज ये दूसरा दिन है जब हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कल रह गई थी रिकॉर्ड करने वाली, बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो सकी थी, तो आज हम वो ये काम करेंगे। हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से शान रमज़ान ट्रांसमिशन और जीतो पाकिस्तान आप तक पहुँच रहा है। सो सॉर्ट ऑफ बिहाइंड द सीन। तो अभी आपको हम लेकर चलते हैं वसीम बादामी साहब के कमरे में और देखते हैं कि वो ये वक्त है उनके तैयार होने का और इसके बाद वो सेट पर जाएंगे। तो ज़रा छापा हर साल की तरह वसीम बादामी साहब के कमरे पर, आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम, पीछे हो जाओ, रास्ता दे दो। बादामी साहब नहा रहे हैं, बादामी साहब जल्दी नहा के निकले। ले जी, बादामी साहब ने धांधली की थोड़ी सी हमारे साथ। बादामी साहब तैयार होके निकले नहा के। तो अनलाइक प्रीवियस ईयर्स जब हम आपको देखते थे, जब आप सो के जागे हुए होते थे, आप लगा लें माइक जल्दी से, फिर आपसे हम बात करते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, हमारा ये बूम माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं बादामी साहब, ताकि फासला जरा। और ये जब माइक और टॉप है मैं अपना खुद ले आता हूँ। अच्छा, फिर से अल्कोहल स्वैब्स लगाता हूँ, फिर उसके बाद लगाता हूँ। जिंदाबाद करेंगे बिल्कुल, ताकि हम ये भी देखें। तो इस बार जरा मुश्किल और मुख्तलिफ है ट्रांसमिशन, मुश्किल चैलेंजिंग। हाँ, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये कि एक तो रमजान ट्रांसमिशन में इतनी सारे सेगमेंट की सारी चीज़ होती है ना कि मैं एहतियात नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल जाहिर है। तो दोस्तों से कहता हूँ यार कोई माइक लगा दो, यार कोई पेपर दे दो, वो सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। एक पेपर जो है पहले वो स्प्रे होगा, फिर आएगा माइक भी खुद साफ करना। तो और इसलिए कि आपकी अपनी एहतियात तो सही है, लेकिन आपसे बहुत सारे लोगों की एहतियात और सही है। हाँ, इसमें कि अपनी जाती उसके लिए कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि यार सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन भी है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये जो हमारा जो बेडरूम है जहाँ सोता हूँ, इसको हमने बिल्कुल नो गो एरिया रखा हुआ है। यहाँ से मेरी टीम के 2 लोग हम बैठ के बस जो रिसर्च करते हैं वो वहाँ बैठते हैं, वरना फिर सब सारे लोगों से मिलना। ये वैसे कितनी एवरेज नींद होती है? हम हर बार ही पूछते हैं आपसे जरा। ये इस दफ़ा जो है वो तमाम शान रमज़ान के मुकाबले सबसे कम नींद हुई है। और उसकी वजह काम ज़्यादा है, क्योंकि इस दफ़ा हालात हाज़िरा के हिसाब से बहुत सारा कंटेंट तैयार करना है। तो बहुत सारी चीज़ें रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद ही जा सकती थी। तो हम एवरेज सोते हैं तकरीबन 9 बजे और 1 बजे उठते हैं। दैट इज इट। 4 घंटे। ये 4 घंटे। और बस फिर रात में आप ट्रांसमिशन के बाद 11 7:30 बजे फारिग होता हूँ ट्रांसमिशन से, तो फिर 11th आवर 8:30-9 बजे के आसपास रिकॉर्ड हो जाता है। 10-10:30 बजे कमरे में वापस आता हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ, खाना खाता हूँ, तो 11-11:30 इफ्तार की सहरी की ट्रांसमिशन की तैयारी, 1:30-2 बजे नशरियात लाइव, 5 बजे ख़त्म, फिर नमाज वगैरह सारे को के 6 बज जाते हैं, फिर बैठने तैयारी करने तो उसमें 9 बज जाते हैं। या अल्लाह, ये तो मुझे अंदाजा इस तरह से है ना कि जिस दिन हमारी को टेलीथॉन होती है UK USA बीम पे, ज़ाहिर है पाकिस्तान के नाज़रीन तो वो देख नहीं सकते, वो भी सहरी से लेके ऑनवर्ड्स वो सारा रात में चल रही है। जी। तो लग पता जाता है उस दिन, तो मतलब कमाल हो जाता है। जिंदाबाद। और आपको क्या लगता है किधर से आ रही है ये हिम्मत, क्यों है ये? मतलब ये लोगों से आ रही है, बस लोग जो अपना जब हौसला बढ़ाते रहते हैं और 2 बोल जरा कह देते हैं
तारीफ के या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, तो बज़ाहिर सबसे पहले तो अल्लाह ताला, उसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन उसके बाद बस अच्छा, बस ये जाते जाते, क्योंकि हमें अंदाज़ा है अभी शुरू होने वाला है आपका, फिर हम सेट पे भी कुछ बात कर लेंगे ब्रेक में। जुनैद भाई रहे यहाँ, तो यादें और वो उनके बगैर तो, उनके जिक्र के बगैर तो कोई ना ट्रांसमिशन मुमकिन है, ना शान रमज़ान की जब बात हो तो लिटरली कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता ना कि किसी ना किसी हवाले से याद ना हंसते हुए होते। और ये इस कमरे का मामला ही ऐसा था कि जब पहला साल था तब तो ऐसा हुआ कि बाकायदा कमरा अवेलेबल था, लेकिन मैं बहुत वक्त तक इस कमरे में नहीं रहा मैं। अच्छा, ये मैंने कहा कि यार क्योंकि ज़्यादा यादें वाबस्ता थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जरा। चलें, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आने वाली ट्रांसमिशंस के लिए भी सेट पर मुलाकात होती है। आ जाए खैर से भाई, सिर्फ यहाँ से दिखा दीजिए दूर दूर से। हम सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि बदामी साहब, ट्रांसमिशन तो नज़र आती है आपको जो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर है, उसके पीछे कितना काम हो रहा है, किताबें जो पड़ी हुई हैं, जो पेपर है, जो क्यू कार्ड्स पड़े हुए हैं, उस तरफ अगर आप देखें, हम दिखा सकें तो बस आप समझे कागज़ ही कागज़ बिखरे पड़े हैं। अच्छा जनाब, अभी माशाल्लाह कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ होगा और हमारे नाख़ा हज़रात भी पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे महमूद भाई? गुज़श्ता रोज़ आपकी बर्थडे थी, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मोहसिन भाई, बस थोड़ा फासला रख के बस मास्क थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए। जिंदाबाद, एहतियाती तदाबीर जितनी हम एहतियात कर सकते। इस बार कैसे मुख्तलिफ है हमारी नशरियात पिछले वर्षों से? पहले गहमा गहमी होती थी, ऑडियंस होती थी, उनका रिस्पॉन्स होता था, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्लैपिंग हो रही होती थी, उसे मिस कर उसको मिस भी कर रहे हैं। और ये एक थोड़ा सा नया लग रहा है, तो ये अच्छा भी फील हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। सही है, दोनों मिले जुले रुझान आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई माशाल्लाह, आपके कलाम सुनते हैं, झूमते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपको? कोरोना के हवाले से तो कहूँगा बिल्कुल एहतियात करें। बिल्कुल सही। और अगर हमारे इसके प्रोग्राम के बारे में क्या पूछते हैं तो प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी, तो जनाब तकरीर का मुकाबला शुरू होने को है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आ चुके हैं और उनको एक एक बेंच पर दूर दूर रखा गया है, और इनमें से बेशतर जो हैं उन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं ताकि वो जब माइक को छुएं या किसी भी चीज़ को छुएं वो खुद भी महफूज रहें और यहाँ का जो माहौल है वो भी महफूज रह सके। सो इस बार हिफाजत हिफाजत हिफाजत, इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो है। सेट और सेट के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस सब को कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल रूम, चाहे वो जीतो पाकिस्तान है, चाहे शान रमज़ान नशरियात हैं। तो आपको कंट्रोल रूम दिखाते हैं इस वक्त क्या मंजर पेश कर रहा है। तो जनाब यहाँ पे कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, जितनी एहतियात की जा सकती है की जा रही है, और इस वक्त नात खानी का मुकाबला जारी है और जीतो पाकिस्तान कैसे चल रहा है ये भी आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। फाद भाई से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और ख़ास तौर पर ये कि जीतो पाकिस्तान के ब्रेक में फाद भाई कहाँ होते हैं। पहले तो कंटेनर में पाए जाते थे, आजकल वो कहाँ होते हैं आपको दिखाते हैं।